सर्दी के दिन गट्टू चिंकी स्कूल से लौटकर आ जाते हैं। चिंकी एकदम बैग रखकर हाथ मुंह धोकर सीधा घर के बाहर खेलने भागने ही लगती है कि मम्मी टोकती है। अरे एकदम से ऐसे कैसे? कुछ और लो, बाहर हल्की सी ठंड पड़ रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आज बॉक्स से गर्म कपड़े निकालने ही वाली हूँ। ठंड कहाँ है मम्मी? एकदम तेज दौड़ने पर तो गर्मी लगती है। आप बाद में कपड़े निकाल लेना, मैं जा रही हूँ, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी आए हुए हैं। मम्मी पीछे क्रीम की डिब्बी लेकर भागती है। अरे रुको, कम से कम मॉइस्चराइजर क्रीम तो लगा लो, वरना स्किन फट जाएगी। लेकिन चिंकी कुछ नहीं सुनती, सीधा बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गट्टू भी देखा देखी तुरंत ही बाहर चला जाता है। मम्मी मैं भी बाहर जा रहा हूँ, आजकल दिन छोटे होते जा रहे हैं, ज्यादा लेट होने पर सब घर चले जाते हैं। हाँ बेटा, सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, इसीलिए तो कह रही थी कम से कम तुम तो सर पर टोपी लगा कर जाओ। नहीं मम्मी, बार बार गिर जाती है टोपी, मैं चला। इस तरह दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं। रात को सब टीवी के सामने बैठे होते हैं कि गट्टू की नाक बहने लग जाती है। अच्छी अच्छी, हेलो, लग गई ना सर्दी? कहा था ना मैंने रुक जाओ, कैप लगा लो, लेकिन मेरी सुने कौन? उधर चिंकी लगातार खांस रही होती है लेकिन फिर भी ठंडी आइसक्रीम खाने की जिद करती रही। मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, बटर स्कॉच। हे भगवान, ये दोनों मेरी सुनते ही नहीं। नाक बह रही है लेकिन बटर स्कॉच खानी है। रुको बेटा, आपका गला और बैठ जाएगा। वेदर बदल रहा है, मैं आप दोनों के लिए अभी मोमोज का सूप लाती हूँ। और हाँ, अब से फ्रिज में पानी की बोतल रखना बंद। नहीं। वाओ, मोमोज का सूप। हाँ, अब तुम दोनों को गर्म चीजें अधिक खानी चाहिए। प्रॉमिस करो कि बाहर भी आइसक्रीम और गोला नहीं खाओगे, इससे तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और सर्दी नहीं लगेगी। प्रॉमिस करो। ठीक है मम्मा, पिंकी प्रॉमिस। लेकिन अभी तो कोल्ड लग गई, उसका क्या? मैं सूप पिलाती हूँ और उसके बाद विक्स लगा दूंगी तुम दोनों को, गले, गर्दन और नाक पर। बस ठीक हो जाएगा। मम्मी सूप बनाकर ले आती है। दोनों बच्चे मजे से मोमोज वाला सूप ले रहे होते हैं। अभी हमको गाजर, शकरकंद, चुकंदर ये सब ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। क्यों मम्मी? उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, साथ ही गालों और चेहरे पर ग्लो आता है और सर्दी में वो बहुत ज्यादा गुण करती है। इम्यूनिटी मतलब मम्मी, इससे ग्लो कैसे आएगा? इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे बॉडी में ऐसे तत्व होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। जब हम अच्छे फल, फ्रूट, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो वो तत्व अधिक बन जाते हैं और हमको इतने आराम से बीमारियां नहीं लगती और हम बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग बॉय एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल। हाँ, मैं बनूंगा स्ट्रॉन्ग बॉय मम्मी। अब जो बोलेंगी वही खाऊंगा। बाहर कैप भी लगा कर जाओगे? हाँ बाबा हाँ, बस आप चिंकी से ज्यादा लाड मेरे को करेंगी। वो मेरी मम्मी है। अरे ये मेरी स्किन को क्या हो गया? नोज पर ये लाइंस कैसे बन गई मम्मी? मैंने कहा था ना बेटा, थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा लो। देखो स्किन ड्राई हो गई आपकी। मॉइस्चराइजर वो क्या होता है मम्मी? इससे स्किन ड्राई नहीं होगी क्या? बेटा, मॉइस्चराइजर और जेल हमारी स्किन को नमी देती है। सर्दियों में हमारी त्वचा पूरी तरह से नमी ना मिलने की वजह से फटने लगती है और फिर उसमें लाइंस बनने लगती है। कभी कभी लाइंस इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि ध्यान ना देने की वजह से उस पर से खून भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है मम्मी? विटामिन डी की कमी की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि नमी शरीर की सर्दी से रक्षा में खर्च हो जाती है। इसीलिए हमें ऊपर से क्रीम लगाकर शरीर को नमी देनी पड़ती है, बॉडी के ताप को बनाए रखने के लिए। मम्मी अब मैं हमेशा जेली लगाऊंगा। हाँ मम्मी, मैं भी हमेशा क्रीम लगाऊंगी। प्रॉमिस करो रोज गाजर, चुकंदर भी खाओगे, जिससे एकदम गाल गुलाबी गुलाबी हो जाए। प्रॉमिस मम्मी, अब से ज्यादा खाऊंगा। मैं भी ज्यादा खाऊंगी। तभी पीछे से पापा आकर कहते हैं, खूब बातें हो रही है सर्दियों की, एक काम करते हैं, इस संडे को मार्केट जाएंगे और विंटर की शॉपिंग करेंगे। मेरे लिए कैप भी लेंगे पापा? हाँ, कैप भी और मफलर भी। और मेरे लिए पापा? तुम्हारे लिए भी नए दस्ताने, मफलर और जैकेट। संडे के दिन सब तैयार होकर बाजार जाते हैं। पहले खाने पीने का सामान ले लेते हैं। हाँ, गज्जक, तिलपट्टी, गोंद के लड्डू मम्मी जी के लिए। दादी के लिए गोंद के लड्डू क्यों मम्मी? गोंद के लड्डू हड्डियों में मजबूती देते हैं बेटा। दादी को बार बार पेन होता है ना,
सर्दियों में पुरानी चोट जिनको भी होता है उनको पेन हो जाता है। उसमें गोंद के लड्डू में बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं। फिर तीनों स्वेटर की दुकान पर जाते हैं। पापा मैं वो नीला रंग का जैकेट लूंगा और मैं वो पिंक वाला। ठीक है, तुम दोनों जैकेट पहनकर ट्राई कर लो। चिंकी जैकेट पहनकर खुशी से नाचने लगती है। कितनी अच्छी जैकेट है ना मम्मी, मैं इसको बाहर पहन कर जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन इसकी मैचिंग का मफलर भी ढूंढ लेते हैं। उधर गट्टू भी जैकेट पहनकर बार बार खुद को कांच में देख रहा होता है। तब पापा कहते हैं, बेटा ये एक साइज बड़ा है, दूसरा जैकेट ट्राई करेंगे अब हम, लेकिन उससे पहले शॉक्स ले लेते हैं। याद रखना मम्मी के लिए भी शॉल लेना है। हाँ मुझे याद है। थोड़ी देर बाद सब जैकेट, मफलर, शॉक्स, दस्तानों की शॉपिंग कर लेते हैं और एकदम खुशी खुशी घर लौट आते हैं। शाम होते ही हमेशा की तरह दोनों को दोस्त खेलने के लिए बुलाने आते हैं। चिंकी बाहर भागने ही लगती है कि मम्मी कहती है, बेटा भूल गए बाहर जाने से पहले क्या करना है। सॉरी मम्मी। उसके बाद चिंकी तुरंत अंदर जाकर चेहरे पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती है, जैकेट और दस्ताने भी पहनती है। गुड गर्ल। गट्टू देखो अपनी बहन को, आप भी बाहर ऐसे ही जाना। ओके मम्मी, डोंट वरी, अब हमको ठंड छू भी नहीं पाएगी और आप सूप बनाकर रखना, मैं वापस आते ही पी लूंगा और गुड बॉय बन जाऊंगा।